ઓવર આપણે જોઈ રહ્યા છે કે રિઝલ્ટ સિઝન જે છે ચાલુ છે અને ખાસ કરીને GIC-RAના રિઝલ્ટ આવ્યા છે અને હવે આપણી સાથે મેનેજમેન્ટ પણ જોડાઈ ગયું છે। તો GIC-RAના CMD रामास्वामी नारायण अपने साथ जोड़ाए गया है। गुड मॉर्निंग सर। सर सबसे पहले तो नंबर्स के फ्रंट पर नज़र कर रहे हैं तो बहुत ही पॉजिटिव नंबर्स हमें देखने मिले। प्रॉफिट के फ्रंट पर अगर मैं देख रही हूँ तो 80.7% का हमें ग्रोथ देखने मिला है। नेट प्रीमियम वहाँ पे भी हमें काफ़ी इजाफा देखने मिला है, पर सामने अगर ग्रॉस प्रीमियम की बात करूँ वहाँ पे नंबर्स थोड़े बहुत डिक्लाइन है। सामने ग्रोस इन्वेस्टमेंट इनकम की अगर जो मैं बात कर रही हूँ तो वहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने मिला है। कंबाइंड रेशियो की अगर जो हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर भी लगभग हमें डिक्लाइन तरफ ही नंबर देखने मिले हैं। तो ओवरऑल आप Q1 के लिए क्या आउटलुक देख रहे हैं और आप अर्निंग्स को लेकर क्या हाईलाइट्स दे रहे हैं? तो Q1 में हमने अच्छा परफॉर्म किया है। ग्रॉस प्रीमियम अगर आप देखेंगे तो फ्लैट है, लेकिन दोनों क्वार्टर्स एक्चुअली कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर ये क्वार्टर में जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज थे वो जिस समय बुक हुआ था वो पूरे प्रीमियम उसी वक्त बुक होते थे। लेकिन अक्टूबर में IRDA ने अकाउंटिंग चेंज की कि जो भी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज है उसको अपोर्शन करना होता है ओवर द इयर्स, जितने साल के लिए वो पॉलिसी लिए गए हैं। तो इस साल जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं उसके जो इफेक्ट हैं वो कम हुए हैं, तो वो हिसाब से प्रीमियम फ्लैट है, वरना हमारा तो जरूर ग्रोथ होती इस क्वार्टर में। दूसरी बात है कि जो कंबाइंड रेशियोज हैं काफी अच्छे लग रहे हैं, 2.5% से नीचे आए हैं। जो हमने लास्ट ईयर भी कहा था कि हम कंसिस्टेंटली कंबाइंड रेशियोज को नीचे लाते रहेंगे, तो वो हिसाब से इस क्वार्टर में भी परफॉर्मेंस काफी अच्छी हुई है। और देखने की बात यह है कि इस साल जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें दो बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस थी हमारे लिए, जिसके बावजूद हमारे लॉस रेशियोज अच्छे लग रहे हैं। हमारे जो अंडरराइटिंग लॉसेस हैं वो कम हुए हैं। तो जो दो लॉसेस थी, एक तो जिंदल पॉलीफिल्म करके एक कंपनी है नासिक में जिसकी फायर लॉस थी, 100% लॉस 2300 करोड़ है, और GIC की शेयर अराउंड 925 करोड़ है जो हमने प्रोवाइड किया है। दूसरी जो सभी जानते हैं कि अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो एयर इंडिया के हुई थी, अहमदाबाद फ्लाइट की जो लंदन जा रही थी जो क्रैश हुई, तो उसी का भी हमने प्रोवाइड किया है। उसमें हमारा 5% शेयर है और हमने एडिक्वेटली उस लॉस के लिए भी प्रोवाइड किया है। तो ये जो दो बड़े लॉस हुए हैं उसके बावजूद हमारे लॉस रेशियोज अच्छे लग रहे हैं और अंडरराइटिंग लॉस जो है वो कम हुए हैं। और इस क्वार्टर में जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो कुछ 60% से ऊपर है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 70% से ऊपर गई है, तो काफी अच्छी फिगर्स आई हुई है। सर जिस तरह से आपने कहा कि इस बार क्लेम्स काफ़ी बड़े बड़े हमें देखने मिला है, तो क्या आने वाले वक्त को लेकर भी क्या क्लेम की एवरेज जो है वो बढ़ती हुई नज़र आएगी, या तो किस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर? तो वो तो देखना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि ये जो क्वार्टर्स हैं, दो क्वार्टर्स हैं जो जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसमें कैटास्ट्रोफिक लॉसेस होने की चांसेस हैं, क्योंकि फ्लड्स हो सकते हैं, कुछ हेवी रेनफॉल हो सकते हैं। इस साल अब तक तो कैटास्ट्रोफिक लॉसेस कुछ वैसे दिखाई नहीं दी है। रेनफॉल अच्छी है और एग्रीकल्चर के लिए भी वो अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छी है। ओवरऑल लॉसेस इस साल थोड़ी अच्छी लग रही है, बट हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं बोथ इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली कि लॉसेस कैसे आएंगे। कैटास्ट्रोफिक लॉसेस तो जैसे आएंगे उसको मॉनिटर किया जाएगा, उसके लिए प्रोवाइड किया जाएगा। एज ऑफ नाउ तो साल काफी अच्छी लग रही है। सर जिस तरह से अगर आपके बिज़नेस की बात करती हूँ मैं, तो वर्ल्ड वाइड आपका बिज़नेस काफ़ी प्रेजेंस है, तो सर क्या नज़दीक के टर्म्स में आप किसी प्लान को एक्सपांशन करने की योजना बना रहे हैं? एक्सपांशन इन टर्म्स ऑफ ऑफिसेस नहीं है मैडम, क्योंकि री इंश्योरर्स जो बिजनेस करते हैं वो हेड ऑफिस में बैठ के भी बहुत सारे कंट्रियां लिख सकती हैं। तो हम करंटली तकरीबन 140 कंट्रियों में बिजनेस लिख रहे हैं। तो इंटरनेशनल प्रेजेंस तो बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है अभी, लेकिन जो बिजनेस है उसको जरूर बढ़ाएंगे। हम देख रहे हैं कहाँ अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, कहाँ बिजनेस अट्रैक्टिव लगती है, और उसमें हम जरूर हमारा बिजनेस बढ़ाएंगे। सर आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आने वाले क्वार्टर को लेकर आप क्या गाइडेंस देख रहे हैं? सो टिपिकली मेरे ख्याल से ये साल में हमारा गाइडेंस यही रहेगा कि हमारा ग्रोथ 9 से 10% होगी। हमारा जो कंबाइंड रेशियो है वो 1.5 से 2% कम होगी,
हमारा जो क्लेम रेशियो है वो 1.5 से 2% कम होगी। ओवरऑल हमारा अंडरराइटिंग लॉसेस कम होगा बाय अबाउट मेरे ख्याल से 500 करोड़ से कम होने की आशा है। और जो इन्वेस्टमेंट इनकम है वो कम से कम 12 से 15% ऊपर जाएंगी ये साल। और ओवरऑल हमारा जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 10 से 15% ऊपर जानी चाहिए। सो ओवरऑल हर एक सेक्टर और हर एक एरिया में ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट की आशा है। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और काफ़ी डिटेल्स आपने हमारे साथ शेयर की है सर। आने वाले क्वार्टर के लिए भी सर आपको ऑल द बेस्ट। ते